इस कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम वोल्टर और दूसरे का नाम डैनी होता है। डैनी और वोल्टर अपने डैड और अपनी सिस्टर लीजा के साथ रहते हैं। दरअसल इनके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। डैनी और वोल्टर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब एक दिन जब यह आपस में बहस कर रहे होते हैं तब इनके फादर के जरूरी पेपर्स पर ड्रिंक गिर जाती है, जिससे वह पेपर्स खराब हो जाते हैं और इसलिए इनके डैड को ऑफिस जाना पड़ता है। अब ऑफिस जाने से पहले वो लीजा को बोलते हैं कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, लेकिन वो गहरी नींद की वजह से अपने डैड को सुन नहीं पाती, जिसके बाद इनके डैड ऑफिस चले जाते हैं। यह दोनों भाई जब घर में होते हैं तब डैनी एक बेसबॉल की बॉल लाता है। वह वोल्टर को कहता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन वोल्टर मना कर देता है। तब डैनी बॉल उसकी तरफ फेंकता है जो वोल्टर के चेहरे पर जाकर लगती है, जिससे वोल्टर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक डैनी घर में कहीं छुप जाता है पर वोल्टर उसे तलाश लेता है। डैनी एक लकड़ी की लिफ्ट में छुपा बैठा होता है। वोल्टर उसे कहता है तुमने मेरे फेस पर बॉल मारी, इसलिए अब तुम्हें यही रहना होगा। इसके बाद वोल्टर रस्सी खींचकर लिफ्ट को नीचे तहखाने की तरफ भेज देता है। डैनी उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन वोल्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह चारों तरफ उस जगह को देख रहा होता है। तभी उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। अब जैसे ही वह बॉक्स को बाहर निकालता है तब उस पर लिखा होता है जतूरा द स्पेस एडवेंचर गेम। डैनी को इस बॉक्स में गेम मिली होती है, इसलिए वो उस बॉक्स को वोल्टर के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि देखो मुझे नीचे कुछ तहखाने में मिला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन वोल्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। इसके बाद डैनी अकेला ही इस बॉक्स को खोलता है और वह देखता है कि इस गेम में एक चाबी होती है और उसके साथ एक रेड बटन भी होता है। अब जैसे डैनी उस रेड बटन को दबाता है तब उस गेम पर छोटी सी स्पेसशिप होती है, वो मूव होना शुरू कर देती है। दरअसल यह छोटी स्पेसशिप एक किस्म का पासा होती है। जैसी ही वह छोटी स्पेसशिप रुकती है तब अचानक उसमें से एक पर्ची बाहर आ जाती है जिस पर लिखा होता है कि अवतारे गिरने वाली है। तब अचानक पूरा घर हिलने लगता है, घर की छत टूटने लगती है और नीचे छोटे छोटे मेटियोराइड गिरने लगते हैं। तब दोनों चुप जाते हैं। मेटियोराइड वहीं गिर रहे होते हैं जहां पर वह गेम होती है। ऊपर लीजा को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। वो हेडफोन लगाकर आराम से गाने सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद जब मेटियोराइड गिरना बंद होती हैं तब यह दोनों ऊपर टूटी हुई छत को देखने लगते हैं। डैनी वोल्टर को कहता है कि मैंने तारों को कभी भी इतनी करीब से नहीं देखा, यह कितना खूबसूरत नजारा है। यह देखने के बाद जब वोल्टर दरवाजा खोलता है तब वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इनका घर जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में जुपिटर के ऑर्बिट में उड़ रहा है। यह देखने के बाद यह दोनों घबराकर लीजा के पास जाती हैं और जो भी इनके साथ हुआ वो सब लीजा को बता देती हैं। पर लीजा इन दोनों पर यकीन नहीं करती और इन दोनों को कहती है कि अगर तुम दोनों की यह शरारत है तो तुम दोनों समझो गए, और इनको डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन लीजा को मन ही मन में थोड़ा डाउट होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वोल्टर और डैनी गेम के लिए आते हैं। अब वोल्टर की बारी होती है। वोल्टर उस चाबी को घुमाता है और बटन दबाता है। तब फिर से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चलो। तब उसका जो रॉकेट होता है वह अपने आप ही 2 घर आगे चला जाता है। वोल्टर की बारी में कुछ नहीं होता क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा हुआ होता है वही पेश होता है। मतलब कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसे लीजा को यह यकीन हो कि यह दोनों सच कह रहे हैं। इसके बाद लीजा दरवाजा बंद करके कमरे में चली जाती है। वोल्टर फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वह रेड बटन दबाता है तब वह दबता ही नहीं है। डैनी उसे कहता है कि शायद हमें इस गेम को बारी बारी खेलना होगा, और अब डैनी इस गेम को एक बार फिर से खेलता है। वो चाबी घुमाता है और वह रेड बटन को दबाता है। तब रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है और उसके बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 5 बारियों के लिए आपकी शिप में जितने भी लोग हैं जो आपके शिपमेंट में हैं वो सब के सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के मुताबिक इनका घर एक शिप है, यानी वोल्टर और डैनी को छोड़कर जो भी लोग इस शिप में हैं वह गहरी नींद में चले जाएंगे, और इनके घर में इनकी शिपमेंट लीजा है जो कि वॉशरूम के अंदर है। यह दोनों देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर से धुआं निकल रहा होता है जो कि असल में बर्फ का धुआं है। यह देखने के बाद यह दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ ये देखती हैं कि लीजा पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यानी कि वो अगली 5 पारियों के लिए जमी ही रहेगी। इसके बाद यह वहाँ से वापस आते हैं और डैनी कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे, और वोल्टर रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जतूरा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक बार इस गेम को शुरू कर दिया तो आखिर तक पहुंचना ही होगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वोल्टर अपने भाई को बोलता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। अब यह फिर से गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। वोल्टर जब वारी चलता है तो उसका रॉकेट 8 घर आगे जाता है और एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है ये रोबोट इज इफेक्टिव। तब डैनी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है? तो वह कहता है कि हाँ, एक खिलौने वाला रोबोट है। तब एक छोटा सा रोबोट आता है। वोल्टर उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। तब डैनी उसे बोलता है कि इससे ऐसे बात मत करो, इसे गुस्सा आ जाएगा। वोल्टर कहता है कि यह सिर्फ 3 इंच का है, इसे क्या गुस्सा आएगा।
देगा। तब अचानक रोबोट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और यह बहुत बड़े रोबोट में बदल जाता है। इसके बाद वो रोबोट इन दोनों पर हमला करता है, पर इस हमले से यह दोनों बच जाते हैं। वोल्टर डैनी को कहता है कि अपनी बारी खेलो, जब तक तुम अपनी बारी नहीं खेलोगे तब तक यह रोबोट यही रहेगा और हमें मार देगा। इसके बाद यह देखते हैं कि इनके गेम की चाबी कहीं खो गई है, पर वोल्टर जैसे तैसे करके चाबी को तलाश कर लेता है, जो कि एक टेबल के नीचे होती है, और यह वो चाबी डैनी को देता है और उसे कहता है कि अपनी बारी खेलो। लेकिन डैनी बहुत घबराया होता है। असल में यह रोबोट किसी भी हालत में सिर्फ वोल्टर को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बारी वोल्टर ने ही खेली थी। वोल्टर अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार रोबोट भी उसका पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वह डैनी को कहता है कि जल्दी से अपनी बारी खेलो, वरना यह रोबोट उसे नहीं छोड़ेगा। यह सुनने के बाद डैनी अपनी बारी खेलता है। उसका रॉकेट आगे जाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है, जिसे वोल्टर लेकर भाग जाता है, क्योंकि रोबोट उसके पीछे होता है। तभी इसकी गेम फर्श से नीचे खिसक जाती है। पूरे घर का सामान नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तब डैनी वोल्टर से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। वो कहता है कि इसमें लिखा है यू फास्ट टू क्लोज टू द ग्रेविटी फील्ड। दरअसल यह एक स्टार है जिसके पास से इनका घर यानी कि इसका शिप गुजरेगा। अब जब इनका शिप उस स्टार से गुजर रहा होता है, तब इनके घर की सारी चीजें एक तरफ खींची चली जाती है। इससे यह बाल बाल बचते हैं। रोबोट भी पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसके बाद वोल्टर दरवाजे को बंद करके अपनी बारी खेलने आता है और उस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें फ्लाइट एडमिरल बनाया जाता है, 4 घर आगे चलो। और फिर उसका शिप अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है, यानी कि इस बार कोई भी हादसा नहीं होगा। इसके बाद अब डैनी की बारी आती है, लेकिन डैनी अपनी बारी खेलने से मना कर देता है और वह वोल्टर को अपनी गलतियों का एहसास दिलवाता है, जिससे वोल्टर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उसे सॉरी बोलता है। अब डैनी गेम के लिए मान जाता है। उस गेम से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि जोरगोन्स तुम्हें मिलने के लिए आएंगे। तभी अचानक इनके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप घूमना शुरू कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों यह बहुत मुश्किल से जान बचा पाते हैं। अब वोल्टर अपनी बारी चलता है और उसकी पर्ची में लिखा होता है प्री प्रोग्राम। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब वोल्टर एक पर्ची को जोरगोन्स को दिखाता है, जो कि एक बड़े से स्पेसशिप से इनके घर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वोल्टर डैनी को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम खेलो। तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। इसके कुछ ही पल में एक एस्ट्रोनॉट उनके गेट पर आता है, जिससे यह दोनों घबरा जाते हैं। तब वो एस्ट्रोनॉट बोलता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। वोल्टर डैनी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसने। एस्ट्रोनॉट इन्हें कहता है कि घर की सभी लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि बाहर जो एलियंस का शिप है यानी कि जोरगोन्स, उन्हें आग, गर्मी और लाइट अट्रैक्ट करती है। तब यह घर की लाइट, गैस सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर बाहर स्पेसशिप में छोड़ देते हैं, जिससे वो एलियंस अट्रैक्ट होकर उसके पीछे इस जगह से निकल जाते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट वो कई सालों से भूखा है, उसने जमीन का खाना कई सालों से नहीं खाया, इसलिए वो इनका सारा खाना खा रहा होता है। वोल्टर को इस बात से गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो एस्ट्रोनॉट कहता है मुझे तुमने नहीं बुलाया, मुझे डैनी ने बुलाया है। अगर वह कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एस्ट्रोनॉट ने उसकी जान बचाई है। पर वोल्टर को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद यह तीनों गेम के आगे बैठ जाते हैं। जो वोल्टर उस गेम को देखता है तो वो डैनी को कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि मेरा शिप तुम्हारे शिप से आगे था। वो अपने शिप को आगे कर देता है। तभी एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की है, और यह वोल्टर के बारे में होता है। तभी अचानक टूटी छत से वोल्टर ऊपर जाने लगता है, यानी कि उसे इस घर से निकाला जा रहा है। इसके बाद जब वो स्पेसशिप में उड़ रहा होता है, तब वो एस्ट्रोनॉट अपना फ्लाइंग सूट पहनकर उसको बचाने के लिए जाता है और उसे वापस लेकर आता है। इस तरह से वोल्टर की जान बच जाती है। अगले पल ये तीनों के तीनों गेम के सामने होते हैं। डैनी बारी चलता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 2 घर पीछे जाओ। मतलब लीजा जो वॉशरूम के अंदर बर्फ में जमी हुई होती है, वह वापस नॉर्मल हो जाती है और स्लीपिंग मोड से बाहर आ जाती है। वह अभी भी वॉशरूम में होती है और वह बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ वोल्टर अपनी बारी चलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास से एक टूटा हुआ तारा गुजरेगा, उसे तुम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो। इस बात से वोल्टर खुश होता है और डैनी को बोलता है कि मैं हमेशा जीतता हूँ और इस गेम को भी मैं ही जीतने वाला हूँ। इस बात से इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। वोल्टर डैनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ। इस बात से डैनी गुस्सा होकर गेम को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। तभी उनके घर के पास से एक टूटा हुआ तारा गुजरता है, जिसे वोल्टर अपनी विश मांगने के लिए जाता है। तब वो एस्ट्रोनॉट उसे बोलता है कि जो तुमने सोचा है उसे मत मांगना, कभी भी गुस्से में हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। इसके बाद इनके आगे से वो स्टार गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉट उससे पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा। तब वोल्टर उससे कहता है कभी किसी को विश नहीं बताते। यह सुनने के बाद एस्ट्रोनॉट ऊपर भागता है जहाँ पर डैनी है।
हैं, लेकिन डैनी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी पीछे से वोल्टर आ जाता है। वोल्टर बोलता है कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्ट्रोनॉट उसे गुस्से से कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना, अब हमेशा के लिए इसी स्पेस में फंसे रहोगे। तभी नीचे से डैनी की आवाज आती है, जो कि नीचे छुपा हुआ होता है। वो एस्ट्रोनॉट को कहता है कि मेरे भाई को डांटिए मत। यह सुनकर एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वो वोल्टर से पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा था। तब वोल्टर कहता है कि यह बॉल जिस पर मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ भी है। डैनी उसे कहता है कि तुम यह भी तो मांग सकते थे कि इस गेम को खत्म कर दो। वोल्टर कहता है कि एस्ट्रोनॉट मेरे पीछे से चिल्ला रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया और मैंने यह मांग लिया। डैनी उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तब एस्ट्रोनॉट इनको बताता है कि यह गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, आज से 15 साल पहले अपने भाई के साथ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही लड़ाई होती थी जैसे तुम दोनों के बीच में होती है, और तब मैं उसी जगह पहुंचा जहां अभी अभी तुम पहुंचे, यानी गोल्ड कार्ड तक। तब मैंने टूटे हुए सितारे से मांगा कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, और जब मैं वापस आया तब मेरा भाई वहां नहीं था। मैंने सोचा कि मैं गेम को खेल कर वापस सितारे वाली जगह पर पहुंचकर सब ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैंने गेम को खेलना चाहा तब यह गेम रुक चुका था, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को समझाता है कि कोई भी खेल हम अकेले नहीं खेल सकते। अब हम वापस जाएंगे और एक ही बारी में पूरी तरह से इस गेम को खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि यह तीनों के तीनों गेम को एक बार फिर से शुरू करते, तब तक यहाँ पर वो एलियंस का शिप वापस आ जाता है। जिस कमरे में वो गेम रखा होता है वो पूरा का पूरा हिस्सा गायब होता है, यानी उस एलियन शिप ने इस पूरे के पूरे हिस्से को निगल लिया होता है। वो यहाँ से जा चुके होते हैं। एस्ट्रोनॉट उनको कहता है कि हमें वो गेम किसी भी हालत में वापस लानी होगी। तब यह मिलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं, क्योंकि एलियंस को आग अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ लीजा को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है। तभी उसे जलने की स्मेल आती है, जिससे वह बाहर आती है। तब वो देखती है कि उसके भाइयों ने पूरे घर में आग लगाई होती है। वो जल्दी से आग को बुझा देती है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। एस्ट्रोनॉट भी वहां आ जाता है। लीजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके कुछ ही देर बाद एलियन शिप भी वहाँ पर वापस आ चुके होते हैं, जिन्होंने इनको घर को पूरी तरह घेर लिया होता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियन अंदर आ जाएंगे तब मैं उनकी शिप में जाकर गेम को वापस लेकर आऊंगा। दरअसल इनकी गेम अब शिप के अंदर है। इन तीनों में से किसी एक को वहां जाकर उस गेम को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने जल्द से जल्द गेम को एंड नहीं किया तो यह सब मारे जाएंगे। क्योंकि नीचे तह खाने में अभी भी वो रोबोट होता है जो खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसके अलावा नीचे बहुत सारे एलियंस है, इसलिए वो एलियंस के शिप में नहीं जा सकते, क्योंकि एलियंस के शिप में जाने का रास्ता नीचे से है। मगर अभी भी इनके पास एक रास्ता है, और वह रास्ता एक छोटी सी लिफ्ट है, वही जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जहाँ से डेनी गेम लेकर आया था। एस्ट्रोनॉट डेनी को लिफ्ट में बिठाकर नीचे भेज देता है। डेनी किसी तरह से एलियन शिप में पहुंच जाता है और उसे गेम मिल जाता है। वो गेम को लेकर वापस आता है, लेकिन छोटी लिफ्ट ऊपर नहीं खींच रही होती, क्योंकि वहाँ पर एलियन होता है। अब जैसे ही डेनी रस्सी खींचने के लिए एस्ट्रोनॉट को आवाज लगाता है, तब वह आवाज एलियन सुन लेता है और वह उस रस्सी को काट देता है। यहाँ पर नीचे जो बाकी एलियंस होते हैं वह भी डेनी को देख लेते हैं, और अब वो उनको मारने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बोल्टर दरवाजा खोल देता है और वह उसे अंदर खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो गेम दोबारा शुरू करते, तब तक नीचे तह खाने में जो रोबोट था उसने खुद को कम्प्लीटली रिपेयर कर लिया होता है, और वह बोल्टर का गला पकड़ लेता है, क्योंकि वो बोल्टर को मारना चाहता है। तभी बोल्टर अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा होता है प्री प्रोग्राम, और जैसे ही वह कार्ड रोबोट के सामने आता है तब वो बोल्टर को छोड़ देता है और घर में जितने भी एलियंस होते हैं उन सब पर हमला कर देता है। वो उनके स्पेसशिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। असल में जो गेम के अंदर से कार्ड निकला था जिस पर लिखा था योर रोबोट इज डिफेक्टेड, और उसके बाद रीप्रोग्राम का कार्ड निकला होता है, मतलब उस रोबोट को ठीक करने के लिए यह कार्ड निकला होता है, इसलिए वह एलियंस को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद यह फिर से गेम खेलना शुरू कर देते हैं, और एक बार फिर से बोल्टर का गोल्डन कार्ड निकलता है जिसमें वह अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। अब जब तारा इनके घर के पास से गुजरता है तब बोल्टर उस स्टार से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका पिछड़ा हुआ भाई वापस मिल जाए। जैसे ही स्टार गुजरता है तब एक छोटा बच्चा विजिबल होता है जो बिल्कुल डेनी की शक्ल का होता है, यानी कि यह डेनी का दूसरा रूप है, और यह देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तब एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम बोल्टर है, मतलब कि यह छोटे वाले बोल्टर का बड़ा रूप है, और जब उसने डेनी के साथ आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था और टूटा हुआ तारा इनके सामने से गुजरा था, तो उसने यह मांगा था कि काश मेरा भाई कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, इसलिए वह हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन यह एस्ट्रोनॉट यानी बड़ा वाला बोल्टर इस यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि यह पैरेलल यूनिवर्स का है। मतलब कि यहाँ पर दो टाइमलाइंस दिखाई गई है। एक वो टाइमलाइंस जिसमें बड़े वाले बोल्टर ने आज से 15 साल पहले इस गेम को खेला था, और दूसरा टाइमलाइन वो जहाँ पर बोल्टर और डेनी
प्रेजेंट में इस गेम को खेल रहे हैं और अब यह आमने सामने होते हैं। प्रेजेंट वाले डैनी जब अपने दूसरे रूप के डैनी को हाथ लगाता है तो वो उसमें मर्ज हो जाता है, यानी कि वो अब इसी के साथ इसी टाइमलाइन में जिएगा। वहीं बड़ा वाला बोल्टर यानी कि एस्ट्रोनॉट जब अपने छोटे वाले रूप बोल्टर को हाथ लगाता है तो वह भी उसी में मर्ज हो जाता है, यानी कि अब यह भी टाइमलाइंस में रहेंगे। इसके बाद ये एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। गेम जीतने के लिए डैनी को सिर्फ 10 पॉइंट्स की जरूरत होती है, पर इससे पहले कि वो गेम खेलता तब यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप आ जाते हैं और वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जब डैनी अपनी बारी चलता है तो उसे एक कार्ड मिलता है जो एक घर के आगे रुकता है और तभी उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है, क्या तुम तारों में जुड़ना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी कि डैनी को 10 पॉइंट मिल गए हैं, उसने इस गेम को एंड कर दिया, वह जीत गया। अब जैसे ही वह जीतता है तब बाहर एक पोर्टल खुलता है, तब सब की सब चीजें उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं और उसका गेम भी अब वहां से रिवर्स हो रहा होता है। पोर्टल में सबसे पहले लीजा आ जाती है, इसके बाद बोल्टर और सारी एलियन शिप और लास्ट में डैनी भी उस पोर्टल में चला जाता है। जब डैनी अपने आंखें खोलता है तब वह अपने घर पर होता है और उनका घर जैसा था वैसा ही होता है, जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं होता। अब इस गेम को खेलने के बाद बोल्टर और डैनी जो हमेशा लड़ते थे अब वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ जो हुआ वह बात यह है, तीनों कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।